This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नशे गार्ड्स पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। वाशिंगटन में नशे गार्ड्स के 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। बाइडन दौर में अमरीका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। वाक़े के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट, व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशबाजी, हलाकतों की तादाद 44 हो गई, 45 जख्मी, 300 के करीब लापता। दर्जनों अफराद की हालत तशवीशनाक, कई फायर फाइटर्स भी जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी, रेस्क्यू टीमें बलाई मंजिलों तक पहुंचने में मसरूफ। आग के बाइस पूरी इमारत जल गई। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हांगकांग आतिशबाजी में कीमती जानों के ज़िया और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। चीनी सदर शी जिनपिंग और हांगकांग के अवाम से इजहार ताज़ियत। कहा यह अफसोसनाक वाक़या पूरी इंसानियत के लिए सदमे का बाइस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी हांगकांग आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। NA 18 हरिपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। NA 129 लाहौर से मोहम्मद नुमान और NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद मुंतखब। NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल और NA 185 डीजी खान से महमूद कादर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद से बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पाक बहरीन दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का मिशन। पाकिस्तान और बहरीन में तिजारती हुजूम $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। ये बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन पर इत्तफाक। गज़ा की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल और अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ के बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर वार। कहा दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। एक ऐसा बाइकआउट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। मरियम नवाज ने कहा अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है, मेन्यू चेक करें तो 5 स्टार होटल में भी वो खाना दस्तयाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा बानी के पास टीवी भी मौजूद, मर्जी के चैनल देखते हैं, वर्जिश की मशीनें मौजूद हैं, आरामदेह बिस्तर भी मैसर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे। बानी पीटीआई को अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मिल्कियत किसी के पास नहीं।
छब्बीस नवंबर के एहतजाज से मुतालिक पेशावर में पीछाई की तकरीब। चेयरमैन पीछाई बैरिस्टर गोहर का कहना है हरीपुर की सीट पर हमारा मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा हमें आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना हक इस्तेमाल करना है। सलमान अकरम राजा बोले हम जुल्म जबर के खिलाफ खड़े हैं। बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत। बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का फौरी हुक्म। जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। हर तहसील में AC ऑफिस में दरखास्तें वसूल करने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। मरियम नवाज ने कहा नाजायज़ कब्जे के केस जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। PTI का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का फैसला। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत पार्लियामेंटेरियंस और सीनियर क़यादत की मीटिंग। जलसे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर मुशावरत। शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत और शहरा है। पेशावर की अज़मत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाएंगे। सरकारी और तालीमी इदारों के अहाते में सियासी जलसा जुलूस इज्तिमा पर पाबंदी आयद। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर मुतल्लका इज्तिमात से मुतल्लिक फैसला दे दिया। कहा गया गैर मुतल्लका इज्तिमात का इनेकाद इदारों का तक़द्दुस पामाल करता है। सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 273 रिकॉर्ड। फैसलाबाद भी शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 हो गया। रहीम यार खान में AQI 322 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 के कई सेक्शन रात गए बंद करना पड़े। पंजाब हुकूमत के इंसदाते स्मॉग इक़दाम जारी। 117 सनती यूनिट सील, 6 मुनहदम, 46 FIRs दर्ज। वाटर कंजर्वेशन इक़दामात में 1 सर्विस स्टेशन सील, 94 को नोटिस, 21 वाटर रिसाइकिल नस्ब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माहौल और पानी के ज़िया पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जस्टिस तारिक जहांगीर जिगरी तनाज़े केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुक़र्रर कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। हंगू में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा KP के पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला KP की हंगू हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों को सलाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त और कौमी बयानिया उजागर करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा मीडिया के जरिए माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। नौजवान फिल्म साजों और मीडिया प्रोफेशनल्स को नए मौक़े फराहम किए जा रहे हैं।
रहीम यार खान में सांगी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। सड़क पार करती दानिश स्कूल की तालिबा गाड़ी की टक्कर से जाम बहक। मायरा इमरान मौके पर ही जाम बहक। गाड़ी सवार फरार। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 5000 जुर्माना। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, 3 व्हीलर को 3000 जुर्माना होगा। सिग्नल वायलेशन पर कार सवार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ी को 10,000 जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 और 2000 सीसी से कम गाड़ी को 5000 जुर्माना। ओवरलोडिंग पर ट्रॉलर को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं छोड़ती बाइक को 2000, 3 व्हीलर को 3000 और बड़ी गाड़ी को 8,000 रुपए जुर्माना होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुशान और कबायली माहिदीन का हमजरगा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत। GOC ने क़याम अमन के लिए कबायली माहिदीन के किरदार को सराहा। कबायली माहिदीन की रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोदी का आज़ादी इजहार पर कदगन के लिए कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा। आलमी सहाफ़ती तंजीम का इजहार तशवीश। कश्मीर टाइम्स का कहना है मकबूजा कश्मीर में सेंसरशिप तनकीदी आवाज़ों को खामोश कर रही है। IFJ का मोदी हुकूमत से सहाफ़ती आज़ादी का एहतराम करने का मुतालिबा। UAE ने फलस्तीनियों के लिए 1 करोड़ खुराक के पैकेट्स की मुहिम शुरू कर दी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की आवाम से मदद की अपील। खुराक पैकिंग एक्सपो सिटी में जारी। इराकी कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर जॉन हमला, आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जॉन हमले में कई मुलाजमीन झुलस कर जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। इराकी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दो 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम। रियासत जॉर्जिया के जज ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने तमाम फौजदारी इल्ज़ामात वापस ले लिए। बरतानिया का नए माली साल का बजट पेश। आमदनी की कम अज कम हद मजीद 3 साल के लिए मुतमद। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर नया टैक्स नाफिज होगा। फ्यूल ड्यूटी आइंदा साल अगस्त तक मुंजमद रहेगी। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। श्रीलंका के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस से कबल फिजिकल ड्रिल्स में भी शिरकत। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ICC ने पर्थ टेस्ट की विकेट को क्लीन चिट दे दी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया था। पहले रोज 19 और दूसरे रोज 13 विकेटें गिनी। 847 गेंदों पर ही मैच का फैसला हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है ICC ने पर्थ विकेट को वेरी गुड करार दिया है। जनूबी अफ्रीका के हाथों शर्मनाक शिकस्त। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। माहिरीन और फैंस ने टीम के खराब परफॉर्मेंस की वजह गौतम की मनमानियों को करार दिया। मैच के बाद तमाशाइयों ने गौतम घर जाओ के नारे लगा दिए। भारत में बास्केटबॉल कोर्ट में नौजवान खिलाड़ी पोल गिरने से जिंदगी की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाकया हरियाणा शहर में पेश आया। वाकये की वीडियो भी सामने आ गई।
बास्केटबॉल कोर्ट के मुंतजमीन शदीद तनकीद की जद में। विंटर ओलंपिक्स मेलानो कोर्टिना 2026 की मशर रोशन कर दी गई। यूनान में खराब मौसम के बायस ओलंपिया की तकरीब इंडोर रखी गई। यूनानी कश्ती ईरान पेट्रोस गाइडस पहले मशल बरदार थे। 4 दिसंबर को मिशल एथेंस में इटली के सुपुर्द की जाएगी। मिशल का सफर 6 फरवरी को मिलान के सान सेरो स्टेडियम में खत्म होगा।